सर एक बात बताइएगा, आप लंबे समय से इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए मैं ये मान के चलता हूँ कि अब से 2 साल बाद या 3 साल बाद ट्रंप साहब नहीं रहे, तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो कल्चरल शिफ्ट है, जब एक बार कोई परंपरा बन जाती है या वो परंपरा ब्रेक हो जाती है, फिर उस पे से दोबारा से उसको कायम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम अब बड़ा वाइड सवाल आपसे कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करिए कि अभी 18% है, कल को 22% भी हो सकता है या ये 50% इससे पहले था। तो आने वाले वक़्त में कितना आसान होता है जो नई सरकारें आती है उसके लिए कि वहाँ की जैसे अमेरिका में जो नई सरकार आएगी, वो ट्रेड और टैरिफ से कितना छेड़छाड़ करेगी, कितनी आज़ादी उसके पास होती है? क्या ये बहुत आसान होता है या उससे जूझना बड़ा मुश्किल होता है? तो ये देखिए यूएस कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है, मतलब ये अमेरिका देश का ये फैसला नहीं है, ये मिस्टर हुँ, ट्रंप और उनकी टीम का फैसला है, एग्जीक्यूटिव हुँ, एक्शन है। इसमें लेजिस्लेशन कुछ भी नहीं कंसल्ट किया गया है ना? तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और राष्ट्रपति ऐसा करना चाहेगा। और हुँ, अमेरिका ने जो किया है, कुछ देश भी ऐसा कर सकते थे लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अमेरिका को छोड़ के पूरी दुनिया का जो व्यापार है, वो जो डब्ल्यूटीओ में ऑथराइज्ड टैरिफ थे, उनके बेसिस पर ही सब लोग एक दूसरे लेन-देन कर रहे हैं। अमेरिका ने 2 बातें की। देखो, डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने एफटीए पार्टनर को छोड़ दिए, बाकी पूरी दुनिया के साथ में आप एक प्रोडक्ट पर एक टैरिफ लेंगे। जैसे कि मैं ग्लास एक्सपोर्ट कर रहा हूँ 10 हुँ, कंट्री को, इंपोर्ट कर रहा हूँ 10 कंट्री से, हर एक के ऊपर सेम टैरिफ लूँगा। अमेरिका हर एक के ऊपर अलग, किसी को 50 ले रहा है, कहीं 35 ले रहा है, कहीं 20 ले रहा है, कहीं 15 ले रहा है ना? तो ये डब्ल्यूटीओ में अलाउड नहीं है। आपको सारे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को मोस्ट फेवर्ड जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि उनका जो टैरिफ है हर प्रोडक्ट पर एक लिमिट के ऊपर बढ़ेगा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा जंप कर चुका है। तो अमेरिका, जो मिस्टर ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ है, टोटल डब्ल्यूटीओ को वायलेट करता है, उनके नियमों को। और मुझे नहीं लगता कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सर एक बात बताइए कि अच्छा तो इसका मतलब आसान है जब आपकी बात को हम अगर आपकी बात से अगर एक सेंस लें अगर इन्फ्रेंस लें तो आसान होगा जो भी आएगा वो इसको आसानी से बदल सकता है राइट। तो देखिए, जो उन्होंने लॉ यूज किया बदलने के लिए, वो लॉ यूएस की 2 कोर्ट्स ने आउटलॉ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन बाकी है। इसका मतलब जो हम्म उन्होंने बेसिस यूज की है, उन्होंने ये कहा है, देखिए हम समझ लेते हैं उन्होंने क्यों लगाया। उन्होंने कहा है कि दूसरे देश हमें एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमसे इंपोर्ट कम लेते हैं, ट्रेड डेफिसिट होती है, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब उनके हम्म कोर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं भाई, ट्रेड डेफिसिट तो अलग चीज है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पर बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पे आउटलॉ किया गया है। यही बात जो हम्म है, यही लीगल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट जज कर रहा है कि ट्रेड डेफिसिट तो आज हमारी है, कल नहीं होगी, अच्छे प्रोडक्ट बनाओगे। देखिए, हम्म 2 बातें हैं, उनकी ट्रेड डेफिसिट क्यों है? अब उन्होंने सारी मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छी चीज़ों की चाइना को शिफ्ट कर दी है। हम्म अपने यहाँ तो हाईटेक चीज़ें बनाते हैं, और या फिर वो एनर्जी प्रोडक्ट, कोल और पेट्रोलियम बनाते हैं, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सब्सिडी देते हैं उनको। उनके नॉर्मल इंडस्ट्री वाला प्रोडक्शन होता ही नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। इतना इंपोर्ट उनके यहाँ क्यों है अधिक? इसलिए क्योंकि उनको डॉलर अर्न नहीं करने हैं। हम तो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्यों? हमारे डॉलर नहीं है। वो तो डॉलर छाप लेते हैं, वो तो प्रिंट कमांड देंगे, डॉलर आ जाएगा, कितना भी करेंगे। तो उसके लिए हम्म अपनी गलतियों के लिए पूरी दुनिया को दोष देते हैं, जो कि ठीक नहीं है।